था और चैप्टर खत्म करा था आपके में आराम से, तो अब पेपर कल अच्छा जाना चाहिए इसका। चलिए शुरू करें। अपना टॉपिक क्या था? एनिमल किंगडम। आ जाओ साहब, हमारा किंगडम एनिमेलिया। आप लोगों ने कहा डाइवर्सिटी स्टार्ट करो, तो किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया में पहला टॉपिक है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या आप सही कह रहा हूं मैं? सब लोग रेडी हैं फटाफट? अब हम नया टॉपिक ले रहे हैं, बड़ी यूनिट। ये नीट की वो यूनिट है जो फिर 5 क्वेश्चन लाती है, तो इसको भी खत्म करने की कोशिश करेंगे, पर 5 क्वेश्चन पहले मुट्ठी में हो। दो स्टार्ट। आर यू रेडी? स्टार्ट। किंगडम एनिमेलिया पहला टॉपिक डाल। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में शायद लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या पढ़ाया था क्या? चलो स्टार्ट। सर जी हाँ, सेलुलर लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल, 4 लेवल थे क्या? मजा आ गया यार। एक बार और, तो 4 लेवल हमारे पास। डन। एक बार और इन 4 लेवल में सेलुलर लेवल पॉरीफेरा, टिश्यू लेवल सीलेंट ट्रेटा टीनोफोरा, ऑर्गन लेवल प्लैटिहेल्मिन्थेस एस्केल्मिन्थेस टू कॉर्डेटा। क्या मेरी बात से सहमत? अब आएगा मजा। स्टार्ट एक बार और। तो लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हो गया। अब उसके बाद नंबर 2 दिया सिमेट्री। अगला टॉपिक डालो सिमेट्री। टॉपिक डाला अगला सिमेट्री। और अब ध्यान से सुनना, जब मैं बोल रहा हूं किसी भी एनिमल को उसके सेंट्रल एक्सिस से एक प्लेन से काटा जाए चाकू से, तो जब आप काटोगे तो एनिमल के 2 इक्वल पीस गिरने चाहिए। अगर वो गिर रहे हैं 2 इक्वल पीस, तो फिर वो सिमेट्रिकल है। और आप उसको किसी भी एक्सिस से काटो, इक्वल पीस आ ही नहीं रहे मिरर जैसे, तो फिर ये सिमेट्रिकल। काटना चालू करा सर। हाँ, एनिमल को किसी भी एक्सेस से काट रहे, इक्वल पीस नहीं आ रहे, लिख रहे ए सिमेट्रिकल। क्या नाम देगा उसको फिर? ओके। और बोल सर। हाँ सर, एनिमल को जब काट रहे तो एक से ज्यादा एक्सेस से काटने पे भी इक्वल आ रहे, रेडियल। क्या नाम पड़ेगा? रेडियल सिमेट्रिकल। अगला सर, एनिमल को काटा तो केवल एक प्लेन ऐसा था जैसे इक्वल, बाकी से नहीं, ओनली 1 प्लेन एक्सेस, दिस इज कॉल्ड बाइलेटरल। तो आज के बाद रिवीजन चाहिए मुझे आपका। सिमेट्री के बेस पर एनिमल से आर ऑफ एसिमेट्रिकल, रेडियल सिमेट्रिकल, बाइलेटरल सिमेट्रिकल। सपोर्ट कर। नो वन प्लेन कैन डिवाइड बॉडी इनटू 2 इक्वल हाफ। मोर देन 1 प्लेन, ओनली 1 प्लेन। हाँ या ना? फाइलम का सीक्वेंस याद है तो बोल। सर जी पोरीफेरा। ओके मेरे बेटा। सिलेंट्रेटा टीनोफोरा भाई भाई थे। सिलेंट्रेटा टीनो, डबल स्टार लगा इकाइनोडर्मेटा, डबल स्टार लगा, क्या बोलेगा? बस मुझे गलती नहीं चाहिए। एक बार और बता। यह स्टार्ट 3 लोगों में, क्योंकि जनरली आदमी के टंग पे क्या होता है? सिलेंट्रेटा टीनोफोरा प्लेटिहेल्मिन्थेस, 3 सीक्वेंस, जबकि इधर है सिलेंट्रेटा। और आज के बाद प्लेटिहेल्मिन्थेस टू कॉर्डेटा, वो क्या जाएगा? बाइलेटरल सिमेट्री। आज इधर देखो, मेरी बॉडी को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करना है। यो 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 यो। तुम में से किसी ने ये नहीं कहा मत कटो सर। एक जना रहने दो सर, आपको रहने दो, रहने ना, यूं कर रहे हैं यो यो। अब ऐसा नहीं यो। ये स्टार्ट एक बार और, दोबारा बोलो। सो ओनली 1 प्लेन, so myself with a bilateral chordata, है ना? तो रेडियल सिमेट्री फाउंड इन सिलेंट्रेटा टीनोफोरा। यहां से एक डबल स्टार दूं। इकाइनोडर्मेटा एक अकेला फाइलम है जिसके अंदर एडल्ट रेडियल सिमेट्री, लार्वा बाइलेटरल। वरना एडल्ट और लार्वा में हमेशा सेम सिमेट्री होती है, पर इकाइनोडर्मेटा के अंदर एक बार और बताने दे, एडल्ट है रेडियल सिमेट्री, लार्वा है डन। तो सिमेट्री के 3 टुकड़े करें। एसिमेट्रिकल कर लोगे क्या? आ जाओ, सिमेट्री लिख के 3 में डिवाइड करो। बढ़िया। एक कोने पे लिखो एसिमेट्रिकल, एक कोने पे लिखो बाइलेटरल, और बीच में मिडिल में लिखो रेडियल।
तीनों के नाम लिख के दो मुझे फटाफट। आ गए? ए सिमेट्रिकल, रेडियल सिमेट्रिकल, बायलैटरल सिमेट्रिकल। आ गए? अब आ जाओ, ए सिमेट्रिकल के नीचे लिखो अंडरलाइन करके, नो वन प्लेन, नो वन प्लेन can divide no one plane can divide body into two equal half. No one plane can divide into body two equal half. Two equal half. Example एक porifera. Two equal half. Example एक porifera. अब चल तू सेकंड नंबर पे रेडियल सिमेट्री लिख, more than one plane can divide more than one plane can divide body into two equal half. Example एक two equal half. Example एक coelenterata, ctenophora, echinodermata, coelenterata, ctenophora, echinodermata. अगला लेख, नेक्स्ट। अब बायलैटरल में डाल, ओनली वन प्लेन कैन डिवाइड बॉडी इनटू टू हाफ, डिवाइड बॉडी इनटू टू इक्वल हाफ। एग्जाम्पल platyhelminthes to chordata. एग्जाम्पल platyhelminthes to chordata. थ्योरी चालू कर, अगला नीचे एक डबल स्टार इंपॉर्टेंट। In Echinodermata, adult have radial symmetry, and larvae have bilateral symmetry, Adult have radial symmetry, and larvae have bilateral symmetry. चलिए साहब, 2 पॉइंट होते खत्म, तैयार। आज मैं अगर बोलूं सीलेंट्रेटा पढ़ा रहा हूं मैं, तो सीलेंट्रेटा पढ़ाते तो पहले स्टार नहीं बोलेगा टिश्यू लेवल, दूसरा स्टार नहीं बोलेगा रेडियल सिमेट्री, आज ये नहीं बोलेगा तो सीलेंट्रेटा की एनिमल को एक से ज्यादा प्लेन से 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। स्टेटमेंट बन कर आए तो क्या दिक्कत है, कर तो सकते हैं। तो तैयार, ये हमारे पास पॉइंट हुआ। और अब आओ तीसरा टॉपिक, सर्कुलेशन टाइप। तीसरा टॉपिक सर्कुलेशन टाइप, ये सुना हुआ नाम होगा ओपन सिस्टम। सर्कुलेशन में ओपन सिस्टम, सर्कुलेशन में क्लोज सिस्टम। आराम से सुनोगे जब तो मजा आएगा। स्टार्ट एक बार और, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, ये डन। सर्कुलेशन टाइप, सब रेडी हो तो बोलो और स्टार्ट। सर्कुलेशन टाइप में वन प्लेन कैन डिवाइड बॉडी। नेक्स्ट, अब बायलैटरल में डाल, ओनली वन प्लेन कैन डिवाइड बॉडी इनटू टू हाफ, डिवाइड बॉडी इनटू टू इक्वल हाफ। एग्जाम्पल कैन डिवाइड, more than one plane can divide body। पर इकानोडर्मिटा के अंदर एक बार और बताने दे, एडल्ट है, रेडियल सिमेट्री, लार्वा है, डन। तो सिमेट्री के 3 टुकड़े करें, एसिमेट्रिकल कर लोगे क्या? आ जाओ, सिमेट्री लिख के 3 में डिवाइड करो, बढ़िया। एक कोने पे लिखो एसिमेट्रिकल, एक कोने पे लिखो बायलैटरल, और बीच में मिडिल में लिखो रेडियल। तीनों के नाम लिख के दो मुझे फटाफट। आ गए? एसिमेट्रिकल, रेडियल सिमेट्रिकल, बायलैटरल सिमेट्रिकल। आ गए? अब आ जाओ, एसिमेट्रिकल के नीचे लिखो अंडरलाइन करके, नो वन प्लेन कैन डिवाइड no one plane can divide body into two equal half. No one plane can divide into body two equal half. Example एक porifera,
टू इक्वल हाफ, एग्जाम्पल एक पॉरीफेरा। अब चल तू सेकंड नंबर पे रेडियल सिमेट्री लिख। मोर देन वन प्लेन, more than one plane can divide more than one plane can divide body into two equal half, example एक two equal half, example एक coelenterata, ctenophora, echinodermata, coelenterata, ctenophora, echinodermata। अगला लेख। नेक्स्ट, अब बाइलेटरल में डाल। ओनली वन प्लेन कैन डिवाइड बॉडी इनटू टू हाफ, डिवाइड बॉडी इनटू टू इक्वल हाफ। एग्जाम्पल platyhelminthes to chordata, एग्जाम्पल platyhelminthes to chordata। थ्योरी चालू कर। अगला नीचे एक डबल स्टार इंपॉर्टेंट। इन इकानोडर्मेटा adult have radial symmetry and larva have bilateral symmetry adult have radial symmetry and larva have bilateral symmetry। चलिए साहब, 2 पॉइंट होते खत्म। तैयार। आज मैं अगर बोलूं सीलेंट्रेटा पढ़ा रहा हूं मैं, तो सीलेंट्रेटा पढ़ाते तो पहले स्टार नहीं बोलेगा टिश्यू लेवल, दूसरा स्टार नहीं बोलेगा रेडियल सिमेट्री। आज ये नहीं बोलेगा तो सीलेंट्रेटा की एनिमल को एक से ज्यादा प्लेन से 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। स्टेटमेंट बन कर आए तो क्या दिक्कत है, कर तो सकते हैं। तो तैयार, ये हमारे पास पॉइंट हुआ। और अब आओ तीसरा टॉपिक, सर्कुलेशन टाइप। तीसरा टॉपिक सर्कुलेशन टाइप, ये सुना हुआ नाम होगा ओपन सिस्टम। सर्कुलेशन में ओपन सिस्टम, सर्कुलेशन में क्लोज सिस्टम। आराम से सुनोगे जब तो मजा आएगा। स्टार्ट एक बार और। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, ये डन। सर्कुलेशन टाइप, सब रेडी हो तो बोलो और स्टार्ट। सर्कुलेशन टाइप में ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम, ये हमारे सामने। अब ओपन सिस्टम में क्या होता है आपको बताने का मन कर रहा है। ये हमारा हार्ट होता है और इस हार्ट से एक लार्ज ब्लड वेसल निकलती है ऐसे करके, और ब्लड को पंप कर दिया जाता है लार्ज ओपन स्पेस के अंदर। खुली नदी की तरह ब्लड बहता हुआ जाता है, यहाँ से हार्ट पंप करता है लार्ज ब्लड वेसल के थ्रू और ऐसे, और सेल्स के बीच बीच में नदी की तरह से ब्लड निकलता हुआ आता है। एंड ये ओपन स्पेस कहलाता है ब्लड साइनस, इन्हें ब्लड साइनस बोलते हैं। तो अब आप स्टेटमेंट पूरा मुझे करके दो। ब्लड इज पम्प्ड बाय हार्ट इनटू ओपन स्पेसेस कॉल्ड ब्लड साइनस थ्रू लार्ज ब्लड वेसल। इसके अंदर आपके सेल के बीच में, सेल डायरेक्ट कांटेक्ट में रहती है ब्लड के, O2 CO2 उठा लेती है। सेल के बीच में जो कैपिलरी नेटवर्क है वो नहीं पाया जाता है इसके अंदर कभी भी, कैपिलरी एब्सेंट होती है। सीधा नदी की तरह ब्लड बहता हुआ सेल के बीच में जाता है। अच्छा, रेगुलेटेड नहीं होता, बढ़िया। अब आओ इधर क्लोज सिस्टम, इसमें हार्ट ये रहा और इससे ब्लड वेसल निकलती है। फर्दर डिवाइड, फर्दर डिवाइड, फर्दर डिवाइड, फर्दर डिवाइड। टिश्यू तक कोई भी एक बूंद खून बाहर नहीं है। टिश्यू में सेल के बीच बीच में कैपिलरी नेटवर्क होता है। आज मैं मेरी बताऊं, हमारे में पूरा पाइप ही पाइप में खून बहता है, एक बूंद खून आपका बाहर नहीं है, सारा पाइप में है। वो क्लोज ट्यूब्स ब्लड वेसल्स के नाम से पुकारी जाती है। तो आज के बाद आप स्टेटमेंट यूं देना, ब्लड इज पम्प्ड बाय हार्ट इनटू क्लोज ट्यूब्स नेटवर्क कॉल्ड ब्लड वेसल। ये नाम दोगे जब भी मजा आएगा। स्टार्ट। तो ब्लड वेसल्स के अंदर ऐसा होगा स्टूडेंट। ये फिर कहने का मन आपसे एक बार और दोबारा, तो ध्यान से सुनना। ब्लड इज पम्प्ड बाय हार्ट इनटू क्लोज ट्यूब्स नेटवर्क कॉल्ड ब्लड वेसल। कैपिलरी नेटवर्क मिलता है, हमारा एक बूंद खून बाहर नहीं, आज सारा पाइप। जैसे याद करो, गवर्नमेंट का पानी हमारे घर के नलों तक आया, बड़ा पाइप फर्दर डिवाइड नल तक पहुंचा, वो सिस्टम है बिल्कुल। ये इसमें नहीं है कैपिलरी नेटवर्क। ये स्टार्ट, ये वेल रेगुलेटेड है, मोर एडवांस है। सुनो,
स्टार्ट। एनेलिडा में पहली बार क्लोज सिस्टम आया, एनेलिडा में, उसमें यह है। उसके बाद के फाइलम में ओपन मिला स्टूडेंट, आर्थ्रोपोडा ओपन, मोलस्का ओपन, इकाइनोडर्मेटा में भी यही, हेमिकॉर्डेटा भी ओपन, और लास्ट फाइलम हम लोगों का कॉर्डेटा उसमें क्लोज। तो आज के बाद ये रहा ओपन एंड क्लोज सिस्टम। सर्कुलेटरी पाथवे, तो सर्कुलेटरी पाथवे के दो मोड है, सर्कुलेटरी सिस्टम में भी पैराग्राफ है पूरा, यहां ले लिया। तो सर्कुलेशन के पाथवे या टाइप, तो सर्कुलेटरी पाथवे लिखो वहीं वाला स्टार्ट, और लिखकर दो में डिवाइड कर दो। सर्कुलेटरी पाथवे लिख के दो में डिवाइड, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम। ओपन सिस्टम लिखो, क्लोज सिस्टम लिखो, कर दिया। ओपन के नीचे लिखो, ओपन के नीचे लिखो, ब्लड इज पम्प्ड बाय हार्ट, ब्लड इज पम्प्ड बाय हार्ट, ब्लड इज पम्प्ड बाय हार्ट, पम्प्ड बाय हार्ट into large open spaces, large open spaces called blood sinus. Blood is pumped by heart into large open spaces called blood sinus, blood sinus, full stop। अगला कैपिलरी नेटवर्क, एक मिनट, लार्ज ओपन स्पेस कॉल्ड ब्लड साइनस थ्रू लार्ज ब्लड वेसल, थ्रू लार्ज ब्लड वेसल, लार्ज ब्लड वेसल, फुल स्टॉप, एक स्टार। और कैपिलरी नेटवर्क एब्सेंट, कैपिलरी नेटवर्क एब्सेंट, तो एक स्टार और नॉट वेल रेगुलेटेड, नॉट वेल रेगुलेटेड। और अब एग्जांपल लिखो, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा। अगला लिख, क्लोज वाले सिस्टम में चल, क्लोज सिस्टम, पहला स्टार, ब्लड इज पम्प्ड बाय हार्ट, blood is pumped by heart into closed tube network, blood is pumped by heart into closed tube network called closed tube network called blood vessels, blood vessel। अगला स्टार, कैपिलरी नेटवर्क प्रेजेंट, कैपिलरी नेटवर्क प्रेजेंट, नेटवर्क प्रेजेंट। एक और स्टार, मोर एडवांस एंड वेल रेगुलेटेड, मोर एडवांस एंड वेल रेगुलेटेड। एग्जाम्पल तो बनता है जी, एनिमल किंगडम का फाइलम एनेलिडा फर्स्ट, एनेलिडा सेकेंड, कॉर्डेटा। तो पहली बार क्लोज सिस्टम एनेलिडा में आया, पहली बार ऑर्गन प्लैटिहेल्मिन्थेस में आया। याद हो रहा है? अभी तक 3 टॉपिक पढ़ा है, मुझे तो लग रहा है समझ में आए। ये पेज के तीनों पढ़, जल्दी जल्दी पढ़। स्टूडेंट एक बात देखना, डाइजेशन होता है, अगर डाइजेशन सेल के अंदर होता है ना, ऐसे करके फूड को अंदर लेके, तो इसे इंट्रासेलुलर डाइजेशन बोलते हैं। आराम से सुनना, इंट्रासेलुलर डाइजेशन का मतलब होता है सेल के अंदर डाइजेशन। क्या मेरी बात से सहमत हो? या और अगर डाइजेशन सेल के अंदर नहीं होता है ना, तो एक कैविटी में होता है, ये सेल से लाइन होती है कैविटी, ये लीजिए, और इस कैविटी के अंदर खाना आता है और इसका डाइजेशन यहाँ होता है सेल के बाहर। इसे बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। आराम से सुनो तो मजा आएगा। डाइजेशन इज ऑफ 2 टाइप,
एक होता है इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। सेल के अंदर होगा, सेल के बाहर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में होगा। पॉरीफेरा में और प्रोटोजुआ में यही वाला होता था, पर उसके बाद प्लेटिहेल्मिन्थेस से तो लगातार एक ही होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर। पर आज डबल स्टार, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, ये दो वो फाइलम है जिनमें दोनों वैरायटी के डाइजेशन होते हैं, एक्स्ट्रा और इंट्रा दोनों। तो पॉरीफेरा में इंट्रा, सीलेंट्रेटा टीनोफोरा में बहुत, प्लेटिहेल्मिन्थेस से तेरे मेरे तक ओनली एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा कहाँ होता है? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। सुनो, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट आज तक दो वैरायटी की मिली, आपने भी पूछ लिया कौन सी। एक वो मिली जिसके अंदर स्टूडेंट केवल एक ही ओपनिंग होती है, या यहीं से फूड को डाला जाएगा, यहीं से अनडाइजेस्टेड को निकाला जाएगा, इसे बोलेंगे इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। यार मजा आ गया, यस, आराम से सुनोगे तो बहुत अच्छा। यह लीजिए, और एक वो है जिसमें एक ओपनिंग एंट्री की और एक ओपनिंग नीचे से एग्जिट की, अनडाइजेस्टेड के। फूड जाएगा यहां से, डाइजेशन होगा और यहां से अनडाइजेस्टेड निकल जाएगा। ये ओपनिंग शायद माउथ, ये ओपनिंग शायद एनस। यहां माउथ एक्ट एज एनस, mouth also act as anus, single opening called complete digestive tract. अब आया मजा। digestive tract is of two type, शानदार, single opening, two separate opening, mouth also act as anus। अगला सुनना, digestive tract पहली बार किस में आई? दिमाग लगा, ऊपर ही तो पड़ा है अभी। प्लैटिहेल्मिन्थेस, बिल्कुल गलत। सीलेंट्रेटा, क्योंकि सीलेंट्रेटा में दोनों थे। नहीं आई बात, समझ में नहीं आई तेरे। आगे तो दोबारा सुन, सीलेंट्रेटा में इंट्रा और एक्स्ट्रा दोनों थे ना, तो सीलेंट्रेटा तो लाया ही होगा ना डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, तभी तो एक्स्ट्रा है। अब सुन, स्टार्ट। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन सीलेंट्रेटा में मिलेगा, मेरी बात से सहमत? अब स्टार्ट। तो सीलेंट्रेटा में, टीनोफोरा में और प्लेटिहेल्मिन्थेस में इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होती है, और एस्केल्मिन्थेस से लेकर तेरे मेरे में कॉर्डेटा तक कंप्लीट मिलती है। यहां से एक बढ़िया लाइन उठा, बोल एनस पहली बार एस्केल्मिन्थेस, एनस फर्स्ट टाइम अपीयर इन organ, first time appearing closed circulation, annelida। अरे यार, फर्स्ट टाइम कौन कौन से वर्ड आए वो बढ़ा रहा हूं, आया ना। एक बार और, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थेस में इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, और सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा और इकानोडर्मिटा में रेडियल सिमेट्री। नीट के पॉपुलर क्वेश्चन तुझे करने पड़ेंगे यार मेरे साथ, हाँ या ना। स्टार्ट कर, डाइजेशन लिख के दो में डिवाइड कर। पहले डाइजेशन लिख, दो में डिवाइड कर। डाइजेशन लिख के दो में डिवाइड कर, एक के नीचे लिख इंट्रा सेलुलर, एक के नीचे लिख एक्स्ट्रा सेलुलर। डाइजेशन लिख के दो में डिवाइड कर, एक के नीचे लिख इंट्रा सेलुलर, एक के नीचे लिख एक्स्ट्रा सेलुलर। इंट्रा सेलुलर के नीचे अंडरलाइन कर, लिख occur inside the cell, it occur inside the cell। एग्जाम्पल लिख प्रोटोजोआ पॉरीफेरा, एग्जाम्पल लिख प्रोटोजोआ पॉरीफेरा। अगला लिख एक्स्ट्रा सेलुलर, it occurs in digestive tract outside the cell, it occurs in digestive tract, digestive tract, it occurs in digestive tract। example लिख platyhelminthes to chordata, platyhelminthes to chordata। अब नीचे एक बढ़िया स्टार तो लिख, मजा आएगा, और वो बढ़िया स्टार है सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा है वो बहुत। सीलेंट्रेटा टीनोफोरा है वो बहुत, सीलेंट्रेटा टीनोफोरा बहुत है, सीलेंट्रेटा टीनोफोरा है वो बहुत।
extracellular digestion and intracellular digestion. Coelentereta, ctenophora, both extracellular and intracellular digestion. अगला लिख. अब अगला टॉपिक डाल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. ये जो मैंने बनाया नंबर लगा अगला. और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मेरे बेटे, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट क्लास में बोल बोल के याद करना. एनिमल किंगडम को वेटेज है इसका. नेक्स्ट वीक से इसमें बिल्कुल राजधानी की तरह पढ़ेंगे. ऐसा तेज चलेगा बिल्कुल बोलवा बुलवा के. यहीं एनसीईआरटी यहीं अभी जितना पढ़ा है उसको तो ले रहा हूं, पर पहले एक बार डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के दो टुकड़े कर. एक के नीचे लिख इनकम्प्लीट. डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के दो टुकड़े कर. एक के नीचे लिख इनकम्प्लीट, एक के नीचे लिख कंप्लीट. इनकम्प्लीट और कंप्लीट. इनकम्प्लीट के नीचे लिख हैव सिंगल ओपनिंग माउथ. हैव सिंगल ओपनिंग माउथ. तो कंप्लीट के नीचे लिख मेरे बेटा हैव टू सेपरेट ओपनिंग. हैव टू सेपरेट ओपनिंग माउथ एंड एनस. टू सेपरेट ओपनिंग माउथ एंड एनस. अब आजा इनकम्प्लीट के नीचे. इनकम्प्लीट के नीचे लिख एग्जाम्पल सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लैटिहेल्मिन्थेस. सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लैटिहेल्मिन्थेस. अब आजा कंप्लीट के नीचे. कंप्लीट के नीचे लिख एग्जाम्पल एस्केल्मिन्थेस टू कॉर्डेटा. एस्केल्मिन्थेस टू कॉर्डेटा. टू कॉर्डेटा. एक बात को थोड़ा आराम से सुनना, मुझे बताना. ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होती है, दो वैरायटी की होती है, कि इनकम्प्लीट और एक कंप्लीट. अब इधर सुनना, इस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को एनिमल की बॉडी के अंदर रखो तो ये बॉडी नीचे से बंद कर दी और ये बॉडी है साहब. दिस इज कॉल्ड बॉडी वॉल या बॉडी के अंदर इनकम्प्लीट रखी तो आपको ऐसा नहीं लग रहा नीचे से बंद है, पॉलीथीन जो हम घर से ले जाते हैं उसकी तरह, बैग की तरह. दिस वन सामान डालने निकालने का एक ही अपर्चर, वही मामला है. दिस इज कॉल्ड ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान. आराम से सुनना. दिस इज कॉल्ड ब्लाइंड सैक स्टूडेंट या ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान. ये पहला हुआ साहब. अब अगला सुनना आप मेरी बात, इसके बारे में सोचो. ये बॉडी और ये नीचे भी ओपन. दिस वन बॉडी. वाह. तो सुनो सुनो सुनो, ऐसा नहीं लग रहा पाइप में पाइप, ट्यूब में ट्यूब, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान. थोड़ा आराम से सुनना. ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान. तो आज के बाद रिवीजन करो. बॉडी प्लान दो हो गए, एक ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान और एक ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान. पॉरीफेरा में सेल बिखरी बिखरी होती है, उनमें सेल ही सारा काम करती है, तो सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान. ये लोग तो सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान. यानी सुनो, रिवीजन करो. किंगडम एनिमेलिया में बॉडी प्लान 3, सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान. रिवीजन देगा क्या मुझे? सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान कह दे. पॉरीफेरा, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लैटिहेल्मिन्थेस, एस्केल्मिन्थेस टू कॉर्डेटा. क्लियर है? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बेस पे बॉडी प्लान ये रहे. बॉडी प्लान टॉपिक डाल अपना अगला. नेक्स्ट नंबर लगा बॉडी प्लान, लिख दे, रुके मत. जल्दी कर यार, जल्दी कर. बॉडी प्लान लिख के 3 टुकड़े तो बनते हैं यार. एक के नीचे लिख सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान. एक के नीचे लिख सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान. एक के नीचे लिख ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान. एक के नीचे लिख ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान. सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान. अब बेटा सेल एग्रीगेट के नीचे सीधा एग्जाम्पल लिख दे, रुके मत. पॉरीफेरा. बेटा सेल एग्रीगेट के नीचे सीधा एग्जाम्पल लिख, पॉरीफेरा. इन पॉरीफेरा सीधे ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान के नीचे एग्जाम्पल लिख.
बेटा ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान के नीचे सीधे एग्जाम्पल लिख, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थीज, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थीज। और बेटा ट्यूब विद इन ट्यूब के नीचे एग्जाम्पल लिख, एस्केल्मिन्थीज टू कॉर्डेटा, एस्केल्मिन्थीज टू कॉर्डेटा। कौन सा वाला? देखो इधर बेटा, ये इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जिन एनिमल में होती है, उनकी बॉडी के अंदर जब उसको रखते हैं तो नीचे से बंद करना पड़ेगा, या तो उनमें ऐसा लगता है ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान, एक ही छेद इसलिए। पर बेटा जिनमें ये वाली होती है उनमें बॉडी के अंदर इसको रखा तो ऐसा लगता है ये बॉडी, उसमें एक पाइप, तो पाइप में पाइप, तो ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। तो ये ऐसे करके बॉडी प्लान वाला टॉपिक लिया। एक बार रिवाइज ध्यान से बोलना, रेडियल सिमेट्री फाउंड इन सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, incomplete digestive tract found in Coelenterata, Ctenophora, first time organ, first time anus, Escalmenthes, first time anus। अब आराम मजा यार, कुछ भी कहो। प्लेटिहेल्मिन्थीज में बाइलेटरल सिमेट्री, Coelenterata टिश्यू लेवल, Coelenterata रेडियल सिमेट्री, Coelenterata इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, टीनोफोरा में ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान। कॉन्फिडेंस ला थोड़ा सा, एक बार वो पढ़ जल्दी ला, कॉन्फिडेंस। अरे क्या हुआ भाई, एनसीईआरटी नहीं लाए? लाओ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का फर्स्ट पेज निकालना, एनिमल किंगडम, और उसमें देखना बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन एक टॉपिक है, उसको पढ़ना, और उसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अभी पढ़ना। जल्दी करो, एनसीईआरटी फर्स्ट पेज। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को ईमानदारी से पढ़ना, लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। पढ़ा? नहीं पढ़ पाया? अगले पे शिफ्ट हो, जल्दी बोल। सिमेट्री दिया हुआ एक नीचे, देख कि एनसीईआरटी में कवर हुआ कि सिमेट्री, चेक कर। डबल एरो लगा देना, लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते ही, फिर सिमेट्री। सही है? इधर आओ, सब लोगों का सपोर्ट। आपको पता है मेरी पूरी बॉडी 3 जर्म लेयर से बनी है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म।
अब मुझे 2 क्वेश्चन के जवाब दो ऐसे ही। ये तीनों जर्म लेयर किस स्टेज में बनी थी? गैस्ट्रुला, रिप्रोडक्शन चैप्टर, गैस्ट्रुलेशन में 3 जर्मिनल लेयर, मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट, सेल डिफरेंशिएशन अकर इन गैस्ट्रुला। एक और बात बताओ ऐसे नॉलेज के लिए, फर्स्ट जर्म लेयर कौन सी बनी? एंडोडर्म। यह तो आपके बाल से लेके पैर के अंगूठे तक पूरी बॉडी को कितनी लेयर ने जन्म दिया? 3। कोई भी शब्द उठा ले तू, मैंने मुंह से निकला लीवर, एंडोडर्म, किडनी मीजोडर्म, बोन मीजोडर्म, ब्रेन एक्टोडर्म, चौथे शब्द से बॉडी नहीं बनी। तो आज ईमानदारी से बता, 3 जर्मिनल लेयर ने मुझे बनाया, तो माई सेल्फ इज ट्रिप्लोब्लास्ट। क्या नाम पड़ा रहे? पर ये शुरुआत, यह हमारी बात थी, शुरुआत में ऐसा नहीं था। शुरुआत में पहले एक्टोडर्म और एंडोडर्म आई, कुछ लोगों को मीजोडर्म नहीं दी भगवान ने, तो उनकी बॉडी 2 जर्म लेयर से बनी। बॉडी को जन्म 2 लेयर ने दिया। नाम बोल, एनिमल का नाम हो जाएगा डिप्लोब्लास्टिक। तो ईमानदार से सोच के बता, जर्मिनल लेयर्स के बेस पर एनिमल 3, एक का नाम, इनकी बॉडी को 2 जर्म लेयर से बनाया, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। ये देख इधर, एक बार शुरुआत से सुनना, देख इधर, अंदर वाली लेयर एंडोडर्म होती है, ये रही, वाह मजा आ गया। बाहर वाली लेयर एक्टोडर्म होती है, ये रही। इससे बॉडी का कोई पार्ट बना, इससे बॉडी का कोई पार्ट का जन्म दिया। दोनों लेयर को बीच में सेपरेट करती है एक लेयर मीजोग्लिया। सुन, मीजोग्लिया लेयर है, इससे बॉडी का कोई पार्ट नहीं बना, कोई ऑर्गन नहीं बना, तो मीजोग्लिया इज ए लेयर, नॉट जर्म लेयर। तो एक्चुअल में these animals have number of layer 3। मैं चाहता हूं भी तो शुरू में देखना, तू अगली क्लास स्टार्ट एक बार। नंबर ऑफ लेयर 3, जर्म लेयर 2, तो इसलिए एनिमल कोल्ड। मेरे बेटा चालू कर, स्टार्ट कर, टिश्यू आया था वहां से कर, सिलेंट्रेटा को दे दे बेटा, टीनोफोरा को दे दे, बोल हाँ या ना। और उसके बाद मीजोग्लिया हट गई और बीच में एक अलग से लेयर आ गई, ये एक्टोडर्म एज इट इज, ये एंडोडर्म एज इट इज, पर अब की बार आई बीच में मीजोडर्म से जर्म लेयर, बॉडी का ऑर्गन बना इसलिए जर्मिनल लेयर है। स्टार्ट कर, प्लेटिहेल्मिन्थेस से चालू कर, कॉर्डेटा तक, बोल हाँ या ना। और ये तैयार। तो जर्मिनल लेयर के बेस पे एनिमल्स 2 वैरायटी, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, डिप्लोब्लास्ट, प्लेटिहेल्मिन्थेस टू कॉर्डेटा। आज एक सोच समझ के बता, पहली बार मीजोडर्म, प्लेटिहेल्मिन्थेस, फर्स्ट टाइम मीजोडर्म, फर्स्ट टाइम ऑर्गन, फर्स्ट टाइम एनस, फर्स्ट टाइम क्लोज सर्कुलेशन। शानदार, याद है विधायक? जर्मिनल लेयर लिख के 2 में डिवाइड कर, स्टार्ट कर। एक के नीचे डिप्लोब्लास्टिक, एक के नीचे ट्रिप्लोब्लास्टिक, एक के नीचे डिप्लोब्लास्टिक, एक के नीचे ट्रिप्लोब्लास्टिक। अंडरलाइन कर, रुके मत। डिप्लो के नीचे लिख अंडरलाइन करके, डिप्लो के नीचे लिख अंडरलाइन करके। बॉडी कंसिस्ट ऑफ, बॉडी फॉर्म्ड फ्रॉम, बॉडी कंसिस्ट ऑफ 2 जर्म लेयर, बॉडी कंसिस्ट ऑफ 2 जर्म लेयर, 2 जर्म लेयर, ब्रैकेट में लिख एक्टोडर्म प्लस एंडोडर्म, एक्टोडर्म प्लस एंडोडर्म, ब्रैकेट क्लोज कर। एक स्टार और लिख ले, बहुत लेयर सेपरेटेड बाय मीजोग्लिया लेयर, बहुत जर्म लेयर सेपरेटेड बाय मीजोग्लिया लेयर, मीजोग्लिया लेयर, बहुत जर्म लेयर separated by mesoglea layer. It is not germ layer. It is not germ layer. Mesoglea layer. It is not germ layer. Example लिख रुके मत. Coelenterata, Ctenophora, Coelenterata, Ctenophora, Ctenophora. कहाँ है भाई, तू समझ में आया हो तो बोल. दिल खुश, मजा आ गया. अगला लिख. ट्रिप्लोब्लास्टिक में
Body consists of, body formed from 3 germinal layers. Body consists of 3 germinal layer. Ecto plus endo plus mesoderm. Ecto plus endo plus mesoderm. Example मेरे बेटे, platyhelminthes 2, chordata. Platyhelminthes 2, chordata. chordata. क्या हो गया? सही है मामला? नहीं है? श्योर? ये तैयार? चलो जर्मिनल लेयर वाला एनसीईआरटी से पढ़वाऊंगा बाद में, पहले बताओ यहां तक डन? तो एक्स सेक्रेटरी तो रेडी है? चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।